स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के अंदर नया टॉपिक पेयर्स ऑफ एंगल्स करेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल्स के अंदर हमारा फर्स्ट एंगल आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ए पेयर ऑफ एंगल्स विद ए कॉमन वर्टेक्स। एक पेयर ऑफ एंगल्स होता है जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो सकता है, ठीक है, या फिर एक कॉमन आर्म भी होती है, और साथ में क्या होता है, एक कॉमन नॉन कॉमन आर्म होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट होते हैं। एडजेसेंट एंगल के अंदर क्या होगा, एक पेयर ऑफ एंगल्स होगा जो किसके साथ होगा, एक कॉमन वर्टेक्स होगा जिसके अंदर एक कॉमन आर्म होगी एंड नॉन कॉमन आर्म होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए क्या हो सकता है। वो क्या है, एक तो हमारे पास ये कॉमन आर्म होगी, ये भी हमारा क्या हो गया, वर्ड क्या कॉमन वर्टेक्स हो गया। सेकंड एक ये नॉन कॉमन आर्म होगी। ठीक है, ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। प्रॉपर वे में क्या कहा जाए तो ए पेयर ऑफ एंगल्स विद ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म ऑन देयर साइड ऑफ देयर कॉमन आर्म आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है, एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। फर्स्ट है डी ए, डी बी ए, डी बी ए, और सेकंड क्या है हमारे पास, ए बी पी, ए बी पी, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ एंगल्स विद देयर आर्म्स इन अपोजिट डायरेक्शन formed at the intersection of two lines are vertically opposite angles। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, उनके जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं, उनके पेयर को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक ये लाइन होगी हमारे पास, ठीक है, एक ये सेकेंड लाइन होगी पी क्यू, ये हमें क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे को बी पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके बीच में जो ये दो अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं वो क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। फॉर एग्जांपल पी बी सी, एंगल्स के नेम क्या है, पी बी सी, एक ये वाला है, दूसरा क्या है, क्यू बी एन, क्यू बी एन, दूसरा ये है। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स द सम हुज मेजर इज 90 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे टू एंगल्स, ठीक है, जिनका सम क्या हो, 90 का बनता हो। फॉर एग्जांपल पी ए, पी बी ए, एंड दूसरा क्या होगा, पी बी सी। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना बनता है, ए बी सी बनता है, और ए बी सी कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सैम्प्लीमेंट्री एंगल। सैम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर 90 का सम होना चाहिए, और सैम्प्लीमेंट्री के अंदर कितने का सम होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। एंगल्स दी सम ऑफ हुज मेजर इज 180 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे टू एंगल्स जिनका सम क्या हो, 180 होता हो, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी डी, और दूसरा क्या बनेगा, ए बी सी। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री फॉर फॉर्म ए लीनियर पेयर। का मीनिंग क्या हुआ कि टू एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका सम क्या हो, 180 होता हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, डी एन एम, डी एन एम, और दूसरा क्या बनेगा आपका, एम एन सी, ये वाला, इन दोनों का सम क्या है, 180 आता है। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80? 80 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 का होता हो। अब हमें एक एंगल 80 का दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल कितने का बनेगा, 10 का। दूसरा एंगल कितने का बनेगा, 10 का, क्योंकि ऐसे टू एंगल जिनका सम क्या हो, 90 का होता हो। एक एंगल 80 का है तो दूसरा कितने का बनेगा, 10 का। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री ऑफ 3।
हमें बताना है सप्लीमेंट्री ऑफ 3। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग क्या है? टू एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। वो एक एंगल हमारे पास 3 है तो दूसरा एंगल कितने का बनेगा? 177 का बनेगा। ठीक है, यानी कि 177 इज ए सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है 177 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा हुआ है, ये गलत है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। आर द फॉलोइंग एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? जो हमें यहाँ पे एंगल्स गिवन है, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है? ये आपने बताना है। नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर वे में क्या है, एंगल्स नहीं बताए गए हैं। हमें यहाँ पे एंगल्स बताए होते तब हम बता सकते थे कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एंगल 70 का होता है, तो ये बीच वाला एंगल कितने का बनेगा? आपका 20 का, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90। यहाँ पे हमें एंगल्स ही गिवन नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं? ओके, थैंक यू। अब हम करेंगे थ्योरम ऑन वर्टिकल अपोजिट एंगल। थ्योरम ऑफ ऑन वर्टिकल अपोजिट एंगल का मीनिंग क्या है कि इस थ्योरम के अंदर हम देखेंगे कि जब टू लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो जो अपोजिट एंगल आपस में बनते हैं वो इक्वल क्यों होते हैं, या फिर कैसे इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें इस थ्योरम के अंदर हम ये पता करेंगे। फर्स्ट क्या है कि विच एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर इन गिवन फिगर। आपको एक इमेज गिवन है, इसमें बताना है कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपका एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, जैसे इसमें बताया हुआ है AOD एंगल COB के, एंगल AOC किसके हैं? एंगल DOB के हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल में कुछ नोटिस किया है? हाँ किया है। वो क्या है कि ये भी सिंगल ब्लू लाइन है, ये भी सिंगल ब्लू लाइन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आमने सामने के जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये डबल रेड है, इधर पे डबल रेड है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये वाला एंगल जो इस एंगल के क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये देखिए ये हमें यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं थ्योरम। थ्योरम के अंदर क्या है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब टू लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो क्या इक्वल होते हैं या नहीं होते, वो हमने बताना है। तो थ्योरम प्रूव करने के लिए पहले हमें गिवन में जो होता है वो लिखना होता है। गिवन हमें क्या प्रूव है? AB एंड CD इंटरसेक्ट O पॉइंट। AB और CD के एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है DOA और सेकेंड एंगल है COB, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। उसके बाद एंगल BOD और दूसरा एंगल क्या बनेगा आपका? AOC, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है या नहीं है, ये प्रूव करना है। प्रूव अब हम करेंगे प्रूव करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट बनती हैं। फर्स्ट क्या है कि CD क्या है? स्ट्रेट लाइन है। CD स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसके ऊपर जो एंगल्स बनते हैं आपके DOA, ठीक है, और दूसरा एंगल बनता है AOC, ये कितने का एंगल बनेगा? 180 का। क्यों? स्ट्रेट लाइन है तो कितने का एंगल बनता है? 180 का। ऐसे ही हम दूसरी स्टेटमेंट लेंगे AOC, AB क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो AOC और आपका बनेगा COB, दोनों का सम कितना होता है? 180 का। ओके, अब यहाँ पे 180 और 180 दोनों के आपस में इक्वल हैं। 180 और 180 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इन एंगल्स को आपस में क्या कर दिया? इक्वल लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 180 इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? आपस में इक्वल। अब यहाँ पे AOC और AOC दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? DOA COB।
सेम ऐसे ही आपने सेकंड वाले पार्ट का करना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या प्रूव होता है, हमें प्रूव होता है कि जो अपोजिट एंगल थे वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है,